हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचकर आपको फोन करूंगी। हाँ, मैंने आपके कुछ सेब खा लिए थे, माफ कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? कोशिश करता हूँ कोई टैक्सी मिल जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। अरे यार आमिर, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। जरा पीछे देखो, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। कौन सी वाली लूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो नहीं खाऊंगी मैं। कोई और देखते हैं। अभी तक चॉकलेट नहीं ली तुमने क्या? यार इतने सारे ऑप्शन है मेरे सामने, फैसला करना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं? वैसे देखो, तुम्हें यहाँ ज्यादा हेल्दी चीजें मिल सकती हैं। आई वो हेल्दी चीजें तो तुम ही खाओ ना। बहुत शुक्रिया, मैं तो यही खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत दे आपके काम में। हम कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं, अगर जहमत ना हो तो हमारी मदद कर देंगे? जी बिल्कुल। हमें मालूम हुआ कि वो इधर ही आए हैं। एक लड़का और लड़की हैं। तुमने देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो लोग यहाँ पर हैं। वो हमें कहीं देख रहे हैं। चुप हो जाओ। जरा हुलिया बता सकते हैं? हुलिया कैसे बताऊं, बस यूं समझे दोनों अजीब से दिखते हैं। और उनमें जो लड़का है ना, उसकी आंखें नीली हैं। मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई ऐसा नहीं आया। लड़के की आंखें नीली हैं, थोड़े मॉडर्न हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छी तरह याद करो, छोटे से कद की लड़की है और एक बॉडी बिल्डर लड़का है लंबे से कद का। नहीं भाई, वो यहीं से गुजरे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता तुमने नहीं देखा? सच में मैंने नहीं देखा। मैं वहां जाती हूँ। इधर आओ, आ जाओ। जल्दी आओ, वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो गुंडे आप लोग हमारे कौन पीछे हैं? पड़ गए, प्लीज हमें ऐसे ले चलें। जल्दी 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 लेकिन लेके तुम चलें। लोग हो कौन? आ जाओ। चलो रास्ते में सब बताएंगे। चलिए चलो यहाँ से, चलो। जल्दी। चलो भाई, रेस दो, गाड़ी भगाओ, जल्दी करो, और जल्दी। तेज चलाइए, बेटा, जल्दी। तुम कह रहे हो कि गाड़ी भगाओ, अरे मगर आप जल्दी गाड़ी की करें रफ्तार ना, अपनी प्लीज जा यार रही है। एक्सीलेटर पे जोर दो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी खुद लगता है तुम लोग मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे, खुदा का वास्ता। और तेज और तेज। दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इन सब का। अच्छा मुझे बताओ, उतरना है या नहीं? थोड़ा आगे जाकर अंतिम की तरफ मुड़ने वाला हूँ। अंतिम जा रहे हैं? अंतिम? आमिर चलो, अंतिम चलते हैं आमिर। वहाँ हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलो वहीं चलते हैं। उस खबीस ने बंदूक निकाल ली है। अंतिम का मोड़ कहाँ है? वो रहा आगे। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो। हाँ। ठीक है, इसी रफ्तार से भगाओ, चलाते रहो, इसी भगाओ, रफ्तार भगाओ। से। गाड़ी की रफ्तार स्लो मत करना प्लीज। चलाते रहो, इसी तरफ। फौरन मुड़ जाओ। मुड़ो। छूट गया पीछा। आमिर बच गए हम लोग। बच गए। शुक्र है बच गए। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। गाड़ी को देख लिया होगा और नंबर प्लेट भी नोट कर लियो। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। एक दफा आए तो सही जरा मेरे शहर, अगर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। बात दरअसल ये है शुएब भाई, हमें जैसे ही मौका मिला हम वहां से निकल पड़े। शुक्र है आपने मदद की, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। बंदूक के जोर पर कोई काम नहीं होता। आप डॉक्टर हैं इसलिए ख्याल किया। आप तहम्मुल से भी बैठते तो भी मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर कहे तो थाने चलें, क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं अफसून को मजीद थकाना नहीं चाहता। कल जाकर देख लेंगे सब। वैसे अफसून की वजह से मैं पहली बार ट्रक में बैठा हूं। मेरे बचपन का ख्वाब था ये। वाकई तुम काफी स्टाइलिश तो हो मेरे भाई, लेकिन ये ड्रग लव तुम पर जचता नहीं है। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है भाई। जैसे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, ट्रक का उससे ज्यादा है। मसलन ये 26 लीटर 55 हॉर्स पावर और 25 टन का है। इस ट्रक को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जान के लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा महबूब बड़ा जबरदस्त बंदा निकला, मुझे बहुत पसंद आया। देख लो, इसे भी पसंद आ गया हूं। लेकिन तुम्हें अब तक पसंद नहीं आ पाया मैं। जब तक तुम परवीन साहबा के साथ मिलकर काम करते रहोगे बहुत मुश्किल है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि तुम्हारी कोई भी हरकत अब मुझे हैरान नहीं करती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ। कहा था ना हैरान कर दूंगा मैं। अरे
लेकिन तुमने शोएब भाई को आखिर राजी कैसे किया? असल में तो मुझे हैरत इस बात की है। हाँ एतबार किया, बस अब देख लो तुम सुकून से सो रहे हैं। यानी ये शर्ट, ये स्टाइल, ये बाल, इन सबको दिखा के तुमने शोएब भाई को इम्प्रेस कर ही लिया। और इस सब का ट्रक से क्या ताल्लुक? यही मेरा स्टाइल है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या ट्रक चला रहा हूँ तो क्या अपनी आईडी ही बदल दूँ? हाँ एफसुन, आज मैं बहुत डर गया था, लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ, लेकिन वो सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ ना आमिर। दोबारा ऐसा ना हो, हर बात को सोच समझ कर हम आगे करेंगे हमेशा, ठीक है? आमिर, दोबारा ऐसा होगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर मैं समझती हूँ आमिर, तुम परवीन साहिबा की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, वाकई में बहुत ज्यादा नाराज हूँ। देखो, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम तक पहुंचना, तुम्हें देखना। मौका मिला, कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। देखो मेरी बात सुनो एफसुन, इतने सालों में तुम्हारा ही नाम उनकी ज़बान पे था, मैं जानता हूँ। और अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी जानता हूँ तो उनके लिए हॉस्पिटल को छोड़कर आना कितना मुश्किल है, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देखो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे उनसे बात करो, सिर्फ एक बार सुन लो मेरे लिए प्लीज, इतना तो कर सकती हो। ठीक है आमिर, मैं सोचूंगी, लेकिन सिर्फ तुम कह रहे हो इसीलिए, और कोई वजह नहीं। क्योंकि आज तुम बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हो मुझे। ठीक है, नाराज हूं तुमसे, पर गुस्सा नहीं हूं। इंग्लिश में इसे कहते हैं करिश्मा, सुना तो होगा। देखो तो सही। एफसुन, क्या तुम वाकई फार्म हाउस में रुकने के आइडिया से मुतमईन हो? अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो बताओ ना मुझे आमिर। लेकिन हम तुम्हारे बाबा को क्या कहेंगे? आधी रात को जाकर क्या वजाहत देंगे? नहीं मालूम, कुछ मत कहना। परवीन साहिबा को तो नाम मत लेना और ना ही हॉस्पिटल का जिक्र करना। चुप रहो। क्या हो रहा है यार? एफसुन, बाबा 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 एफसुन, बाबा जान, बेटी, बाबा जान, बेटी, बाबा जान। बेटी, सब खैरियत तो है ना? तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? ये कौन है? अरे फरीद साहब, हम तो पहले भी मिले थे ना। मैं आमिर, याद होगा ना आपको, हम मिल चुके हैं। हाँ, माफ करना, मैं अंधेरे में जरा पहचान न सका। बाबा जान, अगर आप ये बंदूक थोड़ी सी नीचे कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग सकते हैं। माफ करना बेटा। एफसून मेरी बच्ची। अरे शरीफा आंटी। खुश आमदीद मेरी बच्ची। अरे ये नौजवान कौन है? कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में हमने अखबार में पढ़ा था? देखा, मैंने तो कहा था कि शोलों के बगैर तो धुआं नहीं निकलता, मगर आपने मना कर दिया था। या अल्लाह, मेरी तो दुआएं कबूल हो गई। तेरा बहुत शुक्र है। क्या अपने होने वाले शोहर को हमसे नहीं मिलवाओगी बेटी? दरअसल बात यह है जी कि बिल्कुल, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। माफ कीजिएगा, हमारी फ्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया? खामोश हो जाओ। ठीक है, चलो आओ, बाग में बैठ कर बात करते हैं। आ जाओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बाबा जान। मैं भी सुनना चाहता हूँ।